ओम श्री गुरुवे नमः। अज्ञानमोहान्धितमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम्। ओम शांति शांति शांति। ओम प्रणाम भगवान। मांडुक्य प्रवचन आलात शांति प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज जी द्वारा भगवान। और हमारे आज 7वें मंत्र की व्याख्या चलेगी। मंत्र है भगवान, नाभप्यमृतं मृत्यं नामृत्यम् अमृतं तथा प्रकृतेः अन्यथा भावो न कथंचित् भविष्यति। स्वामी जी बता रहे हैं कि छठे की भांति 7वें व 8वें श्लोकों की व्याख्या पहले कर दी है। प्रसंगवश इनका उल्लेख दोबारा किया गया है। इनमें कहा है कि आत्मा धर्म है, परमात्मा अजात है, ना वह किसी से पैदा हुआ है और ना उससे कोई पैदा होता है। भला जो अजात है, अमृत है, जन्म नहीं, मृत्यु नहीं, वह आत्मा, वह परमात्मा पैदा होने वाले और मरने वाले जगत के रूप में कैसे हो सकता है। अमृत जो है वह मृत्यम नहीं हो सकता, और जो मृत्यम है वह अमृत नहीं हो सकता। मृत्य माने मरने वाला, मृत्यु धर्मा। कोई भी वस्तु दुनिया में अपना स्वभाव छोड़ती हुई नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए जो लोग ब्रह्म का परिणाम मानते हैं, जगत को उनका मत संगत नहीं है। बता दिया स्वामी जी ने कि जो लोग ब्रह्म का परिणाम मानते हैं, जगत को उनका मत संगत नहीं है, और जिसके मत में ब्रह्म स्वभाव से अमृत है, वह अमृत रहता हुआ ही जगत कैसे बनेगा। अमृतम ही ब्रह्म न तद्रूपे स्थिते मृत्यम भवतुम महरति। स्वामी जी कह रहे हैं कि अमृत रहकर वह मृत्य कैसे हो सकता है। माने उससे यथा स्थित रूप का विरोध पड़ता है, कार्य बना रहे और अमृत ब्रह्म हो जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता। और कहो कि कार्य का नाश होने पर वह ब्रह्म हो जाता है, तो जब वह नष्ट ही हो गया तब ब्रह्म क्या हुआ। अगर कोई चीज़, स्वामी जी बता रहे हैं कि कार्य अगर कोई अलग चीज़ है तो प्रलय अवस्था में भी ब्रह्म नहीं हो सकता, और ब्रह्म यदि कार्य बना है तो वह ब्रह्म नहीं रह सकता। इसलिए जिनके मत में कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को छोड़कर अन्य रूप ग्रहण कर लेती है, उसका तो नाश ही हो जाता है। और जिसके मत में वह आत्मा अमृत है स्वभाव से, परंतु मृत्य जगत के रूप में उत्पन्न हो जाता है, उसका वह अमृत कृतज्ञ है, बनावटी है, और वह निश्चल भला कैसे रहेगा। जगत माने चलता फिरता बदलता दृश्य गच्छति इति जगत। यह ब्रह्म में कब है, ब्रह्म में कहाँ है और ब्रह्म में क्या है, ये तीन जो है सवाल उठाओ इस जगत के बारे में। बोल रहे हैं कि जगत माने चलता फिरता बदलता दृश्य गच्छति इति जगत। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि यह ब्रह्म में कब है, ब्रह्म में कहाँ है और ब्रह्म में क्या है। तो ये जो तीन सवाल उठाओ इस जगत के बारे में। अथवा ऐसे कहो कि ब्रह्म में सृष्टि काल में तो जगत है और प्रलय काल में नहीं है, अथवा सृष्टि काल में दूसरे रूप का है, प्रलय काल में दूसरे रूप का है।
दो ही तो बात आ सकती है ना। लेकिन यह सृष्टि काल और प्रलय काल का जो भेद बनाया वह तो मन ने बनाया। अंतःकरण की उपाधि में ही काल की कल्पना का उदय होता है। यह काल भेद प्रलय काल में था या नहीं था और प्रतीति काल में है या नहीं है, यह भेद अंतःकरण में काल की कल्पना पैदा होने के बाद का है। इसलिए काल में जो भेद प्रतीत है वह कल्पना मूलक है। क्या अंतःकरण ने काल की आदि और काल का अंत देखकर तब काल की कल्पना की है? ये प्रश्न है। तो कह रहे हैं कि अंतःकरण काल की आदि और काल का अंत देख नहीं सकता, इसलिए काल का मध्य भाग जो है वह अंतःकरण में कल्पित है। काल के मध्य भाग में कल्पित जो जगत है उसका अकल्पित ब्रह्म के साथ क्या संबंध हो सकता है? ब्रह्म में जगत कब है? जब कल्पना है तब है, और कल्पना नहीं है तो नहीं है। कल्पित जो वस्तु होती है वह कल्पना के अधिष्ठान से जुदा नहीं होती है। बोल दिया स्वामी जी ने कि कल्पित जो वस्तु होती है वह अधिष्ठान से जुदा नहीं होती है। कल्पना के प्रकाशक से जुदा नहीं होती है। इसलिए आत्मा से जुदा न प्रलय काल है न सृष्टि काल है, न काल की आदि है न अंत है। यह कहो कि हमने काल का आदि अंत देखकर निर्णय किया कि मध्य भाग में यह जगत है, तो यह बिल्कुल गलत है। अब दूसरी बात देखो, ब्रह्म में ये जगत कहाँ है? समुच्चय ब्रह्म में है कि ब्रह्म एक हिस्से में है या ब्रह्म के बाहर है अथवा ब्रह्म के भीतर? समुच्चय ब्रह्म में अगर इसकी कल्पना करते हैं तो क्या आपकी कल्पना में समूचा ब्रह्म आ गया है? यह गलत हो गया। यदि कहो कि ब्रह्म के एक हिस्से में है तो जिसका समुच्चय रूप ध्यान में नहीं आया उसमें एक हिस्सा कल्पना के सिवाय और क्या हो सकता है? और यदि कहो कि बाहर ब्रह्म के बाहर है यह जगत, तो तुम्हारा ब्रह्म ही छोटा हो गया। बोल रहे हैं कि यदि कहो कि ब्रह्म के बाहर है ये जगत, तो स्वामी जी बता रहे हैं कि तुम्हारा ब्रह्म ही छोटा हो गया। और यह कहो कि ब्रह्म के भीतर है जगत, तो क्या ब्रह्म में कोई पोल होगी? ब्रह्म में जो बाहर और भीतर का भेद है वह ब्रह्म को देखे बिना, ब्रह्म को जाने बिना ही है। अज्ञान मूलक ब्रह्म में बाहर और भीतर का, समुच्चय ब्रह्म का और अधूरे ब्रह्म का भेद केवल कल्पना से होता है। ब्रह्म में जगत कहाँ है? बोले जहाँ कल्पना है वहीं है, परंतु कल्पना तो मुझ में ही है। इसलिए तुम में ही है, मुझ में ही है, तुम में ही है। इसलिए बोल रहे हैं कि लेकिन आप तो अपनी कल्पना छोड़ नहीं सकते, तो बनी रहने दो, पर यह समझो कि मेरे स्वरूप में यह कल्पना है। अब तीसरी बात आई भगवान की। अब तीसरी बात देखो, ब्रह्म में ये जगत क्या है? तो भगवान इसकी जो है विस्तृत व्याख्या हम अगले सत्संग से कंटिन्यू करते हैं। प्रणाम भगवान। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम।